Hello everyone, welcome back to Agriverse. In today's video, we are going to explore some lesser known but equally dangerous plant pathogens. We will talk about molecules, protozoa, fastidious, vascular bacteria, parasitic algae, and higher plants. And of course, viruses and variants. लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीवर्स में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स पैथोजेंस के बारे में, जानेंगे जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन फसलों के लिए बहुत हानिकारक है और हार्मफुल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्लाइड देखते हैं। मॉलिक्यूल्स वार्डलेस प्रोकैरियोटिक, फॉर एग्जांपल पैथोप्लाज्मा और स्पेरोप्लाज्मा, रिसाइड्स इन फ्लोएम टिश्यू, ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर्स। मतलब किसके द्वारा ट्रांसमिटेड किया जाता है? लीफ हॉपर्स, पैथोजन के द्वारा। कॉज डिजीज लाइक लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ग्रासी सॉर्ट ऑफ सुगर केन। मॉलिक्यूल्स एक प्रकार के बैक्टीरिया जैसे जीव होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। इनके दो प्रमुख रूप होते हैं, पैथोप्लाज्मा और सिप्रोप्लाज्मा। ये प्लांट के फ्लोएम में रहते हैं और लीफ हॉपर जैसे कीट के माध्यम से फैलते हैं, मतलब स्प्रेड होते हैं। किससे? लीफ हॉपर से। जैसे कि बैंगन का लिटिल लीफ मतलब सोलेनम मेलोंजिना का, और गन्ना का ग्रासी सूट, इन्हीं से होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फ्लैजिलेट प्रोटोजुआ। ओके, unicellular organisms with flagella live in xylem or phloem transmitted by insect vectors or photomonas। देखो, फ्लैजिलेटा प्रोटोजुआ एक कोशिका जीव होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्लैजिला के जरिए घूमते हैं। ये जाइलम या फ्लोएम में रहते हैं और खेत में भी फैलते हैं और कीट के माध्यम से फैलते हैं। खेत में फैलते हैं और किसके? वेक्टर क्या है इनका? कोई कीट के माध्यम से फैलते हैं। पैथोमोनस नामक प्रोटोजुआ कोकोनट और कॉफ़ी में विल्टिंग का कारण बनते हैं। उसके बाद देखते हैं फास्टिडियस वैस्कुलर बैक्टीरिया, FVB, लिव इन जाइलम लिमिटेड बैक्टीरिया और फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरिया, डिफ़िकल्ट टू कल्चर इन लैब। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? ज़ैलेला फेस्टिडोशिया, और एक और क्या है? कैंडिडेटस लिब्रीवेक्टर। FPV ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट के वेस्कुलर टिश्यू में रहते हैं, या तो जाइलम में या फ्लोएम में। किस में रह सकते हैं? या तो जाइलम में रहेंगे या तो फ्लोएम पार्ट में रहेंगे प्लांट के। इन्हें फास्टिडियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैब में ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। इसको फास्टिडियस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको लैब में कल्चर नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। जैसे जाइलेला फास्टिडियस ग्रेप्स में प्रीशियस डिजीज़ करता है, और कैंडिडेटस लाइब्रेबैक्टीरिया से साइट्रस ग्रीनिंग होती है। सब डिसीज़ है। उसके बाद देखते हैं ग्रीन एल्गी एंड पैरासाइटिक हायर प्लांट। ग्रीन एल्गी सेप्लोल्यूरस रेड रस्ट ऑफ टी और मैंगो करता है। उसके बाद पैरासाइटिक प्लांट में कस्कूटा हो गया। पैरासाइटिक मतलब जो अदर लिविंग बींग्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। उसके बाद कस्कूटा मतलब स्टेम पैरासाइट है, और वेंची रूट पैरासाइट है, स्ट्रीगा रूट पैरासाइट है। ज़्यादातर एल्गी निर्दोष होते हैं, लेकिन सेप्लाल्यूरस जैसे कुछ ग्रीन एल्गी रेड रस्ट नामक डिजीज़ करते हैं टी और मैंगो जैसे पौधे में ना। उसके बाद पैरासाइटिक प्लांट्स जैसे कस्कूटा तना पर लगने वाला पैरासाइट है ये, और वेंची और स्ट्रीगा जड़ों पर लगने वाला पैरासाइट ये है। कौन कौन सा? और बेंची और स्ट्रीगा जड़ों पर लगने वाला, कस्कूटा कौन सा? तने पर मतलब स्टेम पे लगने वाला। प्लांट से पोषण चूस कर उसको कमज़ोर बना देते हैं, मतलब सक कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है वायरसेस। एसेलुलर पैथोजेंस नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ RNA और DNA प्लस प्रोटीन कोट, नीड लिविंग होस्ट टू मल्टीप्लाई, कॉज मॉसिक, येलोइंग एंड स्टनिंग। ये सब क्या है? डिजीज़ है। उसके बाद देखते हैं वायरसेस एक एसेलुलर पार्टिकल होते हैं। क्या है? एसेलुलर पार्टिकल होते हैं जिनके पास या तो RNA या DNA होता है कोई एक, जिसे प्रोटीन कवर करता है। ये होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकते और न ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वायरस के कारण पत्तियों पर मोज़ेक, पीली पत्ती और प्लांट का डेवलपमेंट रुक जाना जैसे लक्षण देखने को मिलता है, मतलब येलोइश आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं 6 नंबर वायराइड्स।
वायराइड्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्लांट पैथोजन, मतलब सबसे छोटे प्लांट पैथोजन्स हैं। पैथोजन तो बता चुका हूँ पहले वीडियो में क्या होता है। उसके बाद सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स, नो प्रोटीन कोड, इन्फेक्ट्स ओनली प्लांट। एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो स्पैंडल ट्यूबर वायराइड्स, PSTVD बोलते हैं जिसको। वायराइड्स वायरस से भी छोटे होते हैं। वायराइड्स किससे भी छोटे होते हैं? वायरस से भी छोटे होते हैं। इनमें सिर्फ सर्कुलर आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोड नहीं। ये सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि पोटैटो स्पैंडल ट्यूबर डिजीज़ वायराइड्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोटैटो का ये डिजीज़, कौन सा डिजीज़? पोटैटो स्पैंडल ट्यूबर डिजीज़, ये होता है वायराइड्स के कारण। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वायरस ट्रांसमिशन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसमिट कैसे होता है वायरस। मैकेनिकली, बाय टूल्स और ह्यूमन हैंडलिंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन लाइक ग्राफ्टिंग, कटिंग। सीड ट्रांसमिशन विया इन्फेक्टेड सीड्स। इंसेक्ट वेक्टर्स लाइक एफिड, वाइट फ्लाइज एंड थ्रिप्स। पोलन और नेमाटोड्स लाइक लेस, ये तो बहुत कॉमन है, लेस कॉमन है, मतलब पोलन और नेमाटोड से बहुत कम होता है, ये तो कॉमन है। उसके बाद देख एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको एक बार। प्लांट वायरस कई तरीक़ों से फैलते हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड टूल्स या हाथ से मैकेनिकली, या वेजिटेटिव प्रोपागेशन जैसे ग्राफ्टिंग के माध्यम से। कुछ वायरसेस बीज से भी फैलते हैं। और एफिड्स, वाइट फ्लाई जैसे कीट इसके मुख्य कैरियर्स हो सकते हैं, वेक्टर हो सकते हैं। कभी कभी पोलन या नेमाटोड से भी ये फैलते हैं, लेकिन ये बहुत कम देखा गया है। उसके बाद समरी देख लेते हैं, लास्ट हमारा स्लाइड है, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। दिस पैथोजेंस आर स्मॉल बट डेंजरस, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट इज की, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट रिकमेंडेड। आखिरी में कहना चाहेंगे, ये पैथोजेंस छोटे ज़रूर हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं, लेकिन ये बहुत प्लांट्स को बहुत हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, जिससे यील्ड भी कम होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट सब रुक जाता है ना। समय पर पहचान और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ही इसका सही उपाय है। मतलब इसको हम लोग समय पर जानना कि कौन सा पैथोजन है, इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उस हिसाब से हम इसको कंट्रोल करेंगे, जिससे क्या होगा, पैथोजेंस को हम लोग रोक सकते हैं और इरेडिकेट भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। इससे यील्ड, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स क्या होगा, अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।